देशब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि आवारा पशु लोगों पर हमला कर रहे हैं। देर रात को गोहाना के आदर्श नगर के रहने वाले एक व्यक्ति अपने घर रात को करीब 2 बजे कहीं से आ रहे थे। जब वह शख्स अपने बैग को घसीटता हुआ आ रहा था कि पीछे से एक आवारा गाय ने उस पर हमला बोल दिया। वह शख्स कुछ समझ पाता, इतने में गाय ने उस पर बुरी तरह से हमला बोल दिया। पीछे गिर गया, अपने सींगों से वार कई बार किए। यह गाय की हमले की पूरी घटना वहां गली में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। शख्स बुरी तरह से घायल हालात में अपने जान बचाकर वहां से भागा, मगर गाय ने उसे दोबारा पीछा कर हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं। गोहाना शहर में इन आवारा पशुओं के हमले का पहला मामला नहीं है। इसमें पहले भी कई आवारा पशुओं के हमले की घटनाएं आ चुकी हैं। इधर स्थानीय प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। लोगों को इन आवारा पशुओं के कारण घरों में बाहर निकलना दुभर हो गया है। लोग डरे और सहमे रहते हैं। सांडों के कारण दुकानों, वाहनों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गोहाना के आदर्श नगर के रहने वाले साहिल घायल और उनके भाई वीर मोहन साहिल के भाई ने बताया कि वे आदर्श नगर गोहाना के रहने वाले हैं। वह रात को घर वापसी आ रहा था कि पीछे से एक आवारा घूम रही गाय ने उस पर हमला बोल दिया। गाय ने जब हमला किया वह कुछ समझ नहीं पाया। उसने लगातार उस पर हमला किया और किसी प्रकार वह अपना बैग छोड़कर वहां से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन गाय ने फिर भी पीछा किया और दोबारा से उस पर हमला किया। वहीं शहर में जिस प्रकार से आवारा पशु, खासकर गाय, सांड घूम रहे हैं, यह लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इन आवारा पशुओं से भी हादसे होते हैं। इन आवारा पशुओं के डर के कारण लोग घरों में बाहर नहीं निकल पाते, जबकि इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम यकीन भी नहीं कर पाते, लेकिन यह सब सीसीटीवी में कैद हो गया। इधर एसडीएम गोहाना आशीष वशिष्ठ ने कहा कि कल रात एक गाय ने एक व्यक्ति पर हमला बोला है। हमारे द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने कर गौशालाओं में भेजा जाता है। फिर भी आवारा गायें, सांड, उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। आप तस्वीरें गोहाना की आदर्श नगर की हैं, जहां पर साहिल को देर रात जो है बुरी तरह से एक गाय ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाद जो है घायल हालात में जो है वह उस गाय से पीछा छुटाता है और भागता है। लेकिन गाय जो है फिर भी उसके पीछे जाती है, उस पर दोबारा सा हमला करती है। लेकिन वह व्यक्ति कहीं न कहीं भागकर अपनी जान बचाई। और कहीं न कहीं प्रशासन जो है बड़े-बड़े दावे जो है करता है कि गाय पकड़ने का काम जो है, जो सांड है, आवारा पशु हैं, उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, उस पर कहीं पर भी प्रशासन के द्वारा इस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नहीं तो इस तरह की घटनाएँ नहीं हो पाती। और इससे पहले भी 3 महीने पहले भी बताया गया है कि वो आदर्श नगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ भी पहले भी ऐसा जो है घटनाएँ हो चुकी हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक यह तस्वीर पहुँचे कि गोहाना के आदर्श नगर में एक बार फिर जो है आवारा पशु ने, एक गाय है, आवारा गाय ने जो है एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। तो भैया किस तरह क्या होता आपके घर में हादसा? मैं आदर्श नगर गली नंबर 3 का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साहिल है। मैं 3 तारीख को अपने निजी काम से रात को 2 बजे बाहर से आया हुआ था। अब बाहर से आते हुए मैं सीधा तो अपनी बस्ती में आ रहा था। पीछे से ये गाय ने एकदम हमला किया। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाई, जैसे गिरता पड़ता मैं निकला। एक बार मैं गिरा, गाय ने मेरा अच्छी तरह मेरे को सारी अस्थिग्रस्त कर दिया। मेरे कमर वगैरह सब कुछ, सिर वगैरह सब में सारी जगह गुम चोटें लगी हुई हैं। मैं आगे फिर भी भागा, मैंने अपनी जान बचा, क्योंकि गाय ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो दोबारा फिर मेरा पीछा करा। आगे आने के बाद उसने फिर मेरे के ऊपर हमला किया। जैसे कैसे मैं अपना सामान समून छोड़ के वहाँ से बहुत भागा हूँ।
ये बस मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरे गर्दन में इतना दर्द है कि बोलना ही मुश्किल हो रहा है। चोटें लगी? हाँ, बहुत ही चोटें लग रही हैं, गुम चोटें हैं। तो छाती पर भी मेरे पूरे ही जो सारे निशान चढ़े हुए, सारी छाती में मांस फटा हुआ है। तो इससे पहले भी एक दो बार पहले भी हो चुके हैं? एक तो हमारे यहाँ पास में पहले शनि मंदिर के पास भी एक हमारे एक भाई साहब हैं, उनको भी उनके आटा चक्की है, वो भी उनको भी खागड़ों ने गाँव ने मिलकर यहाँ पे बहुत मारा, उनके वो भी फ्रैक्चर है, वो भी अभी भी 2-3 महीने से फोल्डिंग वाला पे अपने घर पे ही आराम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस तरह से लगातार इस तरह के हादसे? प्रशासन इस गांव के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये जो चारा डालने वाले हैं, खुले में चारा डालते हैं, कृपा करके हम इनसे प्रशासन कहते हैं इनके चारों को कोई एक स्थान बनाया जाए और दूर बनाया जाए। और गौशाला वाले इनको ना तो पकड़ के जाते हैं ना तो कुछ करते हैं। कृपा करके उनसे विनती है जाके उनको पकड़ने को, आवारा पशुओं को पकड़ा जाए। तो हम भी देख रहे हैं घरों के बाहर भी है। और ये सर हमारा तो घर से निकलना ही बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के लाना, हम लेकर बहुत ही डर लगा रहता है। छोटे बच्चों से तो हम बड़े ही नहीं निकल पाते। छोटे बच्चों को हमने बाहर खेलने से बहुत ही डर लगता है हमारे को। काम क्या करते हो आप? मैं 132 गाड़ी की पावर हाउस में कार्य करते हुए। गुहाना? नहीं, मुरलाना जी। जी जिस तरह से भाई के साथ ये हादसा हुआ, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि इस हिसाब से अगर ये ना पकड़ा गया आवारा पशुओं को, तो आज मेरे भाई साथ हुआ है, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के, हमारे एक एक जो गोहाना के निवासी हैं, हर एक कोई इसका शिकार होगा। और इसके साथ हमारे गोहाना की आन बान शान, जितने ही इतना अच्छा सौंदर्यकरण करा गया है, तो उस सौंदर्यकरण के ऊपर एक दाग लग जाता है जब हमें आवारा पशुओं को देखते हैं। तो मेरी तो पूरी सरकार से, हमारे जितने भी नगर निगम है उनसे निवेदन है, गौशाला वालों से निवेदन है कि इन सभी आवारा पशुओं को कृपा करके पकड़ा जाए और उनको ऐसे स्थान पर छोड़ा जाए जहां से वो दोबारा वापस ना आए। इसके साथ एक और भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि जो चारा डाला जाता है ताऊ देवी लव स्टेडियम के पास, इससे वनन निवेदन किया जाए। सभी मिलजुल के सभी शहरवासियों से निवेदन है कि उसको रिक्वेस्ट करी जाए कि भाई खुले में चारा मत डालो, क्योंकि 2 गायें आती हैं, उसके बाद 2 और आ जाती हैं, उसके बाद 10 सांड आते हैं, उसके बाद जितने भी दुकान वाले हैं साथ वाले वो भी परेशान हैं। इसके पहले भी आप देखोगे वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 2 गायें 2 सांड आपस में लड़ते हैं, और उससे गांव की या शहर की जो भी गाड़ियाँ खड़ी होती है वो कितनी बार क्षतिग्रस्त हुई हैं, और उनका भरपूर नुकसान जो होता है वो गवर्नमेंट ना देकर उन बेचारों को अपनी जेब में से देना पड़ता है। तो मेरी इससे पहले जो भी करंट का 2-3 महीने पहले हादसा हुआ था, वो शनि मंदिर के सामने आटा चक्की वाले के साथ हुआ था। वो इकलौता ही घर में कमाने वाला था, उसको सांड ने ऊपर से उठा के नीचे पटक दिया, उसके बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया, आज भी उसकी डिस्क हिली हुई है। तो इसका करंट एग्जांपल आप उसकी पारिवारिक स्थिति से देख सकते हैं, आज उसके घर की पारिवारिक स्थिति भी ढीली है। भाई के साथ क्या हुआ बता रहे हैं? भाई जैसे रात को कहीं फंक्शन से गए हुए थे बाहर, तो रात को देर रात को आए, उस समय कोई नहीं था, इजीली आदमी मुंह होके घर की तरफ आ रहा था। तो अभी आदमी चल रहा है, उसके पीछे से कौन आ रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता लगता। ये तो भगवान की हम कहें तीसरी आज्ञा तो वो देखती है, या जो आजकल का जो युग है जिसमें कैमरे की फैसिलिटी दी गई है, ये तो उसका सहयोग है जो आज उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने आई और हम सभी गोहाना वासियों को और सभी देशवासियों को दिखा पा रहे हैं कि एक आवारा पशु जिस तरह से पीछे से आके किसी के साथ हमला कर देता है, तो उसको क्या पता पीछे से कौन आ रहा है। ये तो वो तीसरी आंख ने आज हमारे को वो पूरी कैद करके रिकॉर्डिंग दी है, जिसके कारण हम सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से आदमी को अपना बचाव करना चाहिए। भाई को इंटरनल बहुत सारी चोटें लगी हैं, नेक पे है, पूरी छाती का फर्स्ट इधर राइट हैंड है, इसके ऊपर बड़ी चोटें लगी हैं, जिसके कारण उसका अभी एट प्रेजेंट तो हमने उसको जो है पेन किलर इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर गजाज जी के यहाँ से दिए हैं। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा वीर मोहन राय। थैंक यू। काफ़ी आवारा गायें पशु हैं, हादसे हो रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? हाँ, देखिए मोस्टली जो पशु थे, जो स्ट्रीट कैटल थे, उनको हमने गौशाला में शिफ्ट कर दिया, पर फिर भी संज्ञान में आया कि कुछ हादसे भी हुए हैं रिसेंटली। कल भी एक आदर्श नगर के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें एक गाय ने एक राह चलते राहगीर के ऊपर अटैक किया था। तो उसके लिए एक बार ईओ साहब से बात करके और जितनी भी गाय या स्ट्रीट कैटल हैं उनको तुरंत हम गौशाला में शिफ्ट करने का प्रोविज़न करेंगे। तो सर लगातार जिस तरह से कई जो चारा डालते हैं वहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं, रोज़ाना लड़ाई होती है उनकी, गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। तो ये तो एक सामाजिक समस्या है। जहाँ चारा डालते हैं उन लोगों को हमें समझना चाहिए कि अगर वहाँ पे अगर हम डालेंगे तो आमजन को परेशानी होगी। हम गौशाला में हम कोशिश करेंगे उन सब जो उसके कैटल उनको शिफ्ट करवाने का। ठीक है।